शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन का गठन 18 मार्च 2020 को ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री रविंद्रनाथ जैन जी एवं साधकों ने मिलकर किया। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंतानां ओम अरिहंतानां ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन वन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु से मरण की वेला। अरिहंतान अरिहंतान नमो नमो अरिहंतान नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, सबको धर्म का उपदेश देते हैं और संसार सागर से पार उतारते हैं। ऐसे प्रभु को अनंत करुणा निधान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की क्षमा, मैत्री आज भी हमारे पास है। इस पंचम काल में उस वाणी को सुन करके हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो वो क्या वाणी कहती है प्रभु की? उत्तराध्ययन सूत्र जो भगवान की अंतिम वाणी है, समकत पराक्रम, सत्य का, सत्य में पराक्रम करना। पराक्रम किसमें करना? सत्य में करना। सत्य क्या है? बोलो सत्य क्या है? मुँह और मिठाते में जा रहे हैं। मुँह बहुत भारी है, हैं? मुँह अच्छा लगता है ना? बोलो मुँह अच्छा लगता है कि नहीं लगता है?
क्या याद आता है? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, वो पकड़ के रखते हैं। तो क्या वो रहती है? जो आपका परिवार जो आपने बनाया वो रहा नहीं रहा, फिर क्यों पकड़ के रखे? जब जाना जाने वाला निश्चित है, फिर हम क्यों पकड़ के रखते हैं? संसारी का मतलब क्या होता है? संसार में रहते हैं वो संसारी, संसार में सब रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं। ये कोई उपाय नहीं है ना, संसारी हैं। संसारी का मतलब जो मर्जी करते चले जाओ। त्रिकाल और सत्य है, क्या उसका अनुभव किया आपने बहन? त्रिकाल क्या है और सत्य क्या है? जो आपने पढ़ा लिखा सुना, भगवान की वाणी सत्य है, भगवान की वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। पर क्या तुमने और मैंने अनुभव किया? दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपने इतने प्रवचन सुने, हमने सुनाए, आपने सुन ली, इतनी उम्र बीत गई, अब पता नहीं कब बुलावा आ जाए, आगे चले जाएंगे। तो क्या आपके भीतर एक प्यास, एक पीड़ा, एक तड़फ नहीं जागती कि सत्य को पाया ही नहीं अभी तक? इतने साल लगा दिए, क्यों नहीं पाया? जैसे बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, माँ माँ करती है, और जब बच्चा रोता नहीं तब तक माँ अपना काम मज़े से करती रहती है, बैठे रहने दो, करने दो। जब बच्चा रोता है तब माँ पास में आती है। तो बच्चे को भी दूध कब मिलता है? जब रोता है, चिल्लाता है। जब कैसे चिल्लाता है बच्चा? उसका रोया रोया अंग अंग तड़फता है। जरा जरा सा रोए तो माँ ध्यान नहीं करती, कोई बात नहीं, रोने दे, अपना काम करने दे। जब पूरी जोर से रोता है तो फिर माँ कहती है अब तो दूध देना जरूरी ही है। तो क्या ऐसी प्यास, ऐसा आपके भीतर जागा? क्यों नहीं जागा? जगता है, श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धा किस पर नहीं आती? भगवान की वाणी सत्य है, पर सत्य मेरे भीतर क्यों नहीं उतर रहा? दैट इज द क्वेश्चन। कारण क्या? क्या क्या कारण है जो उतर नहीं रहा? सुनो सुनो, ये एकदम रुमाल है, ये पकड़ा है। आप कहें, मैं मुनि जी को कहता हूँ, मुनि कोशिश करो रुमाल लेने की, मुनि कोशिश करो, मुनि कोशिश करो रुमाल लेने की, कोशिश करो मुनि, बोलो कोशिश तो करो ना, कोशिश बोलो। कोशिश करने से रुमाल हाथ में आएगा? बोलो, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, आएगा? नहीं आएगा ना। तो जब इन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया कि मुझे रुमाल लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाथ को लगा करके, जोर लगा करके, इसको पकड़ करके ऐसे लेना पड़ा। एक तो कोशिश की इन्होंने, कोशिश से बात नहीं बनती। एक इसको पुरुषार्थ किया कि मुझे इसको लेना है। हम क्या करते हैं, एक ये हमारा एक तकिया कलाम बन गया, मैंने कोशिश की थी पर हुआ नहीं। ये कानूनी दापेज है, कोशिश तो किया पर बात बनी नहीं। तो कोशिश नहीं करना, उसके लिए पराक्रम करना। महावीर का मार्ग पराक्रम का है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, जो आपको लगा कि इसमें पराक्रम करना है तो करना है। आप भोजन बनाती हैं तो क्या कोशिश करती रहती हैं भोजन बनाने में कि भोजन बनाती हो? तुरंत भोजन बनाना है, मेहमान आ गए, 20 मेहमान आ गए, भोजन बनाना है। आपने सामग्री अपने स्टोर हाउस से निकाला या बाज़ार से मंगवाया। आप ना बनाओ तो किसी को साथ लगाओगे, बनाओगे 2-4 को, चाहे आपने बनाया या किसी से बनवाया, पर मुख्य तो आप हुए ना, घर की मालकिन आप हुए, आपने बनाया। तो वो कोशिश नहीं की जाती, वो आपने कार्य किया, संकल्प से किया। तो हमारे कहीं ना कहीं संकल्प की कमी है, पराक्रम की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है। महावीर का मार्ग पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, करने का है, होने का है, उसमें जाने डूबने का है। हम डूब नहीं पाते, ऊपर ऊपर से कहते हैं। कबीर ने कहा, मैं बौरी डूबन रही रहे किनारे बैठ, जिन खो जाते न पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन रही रहे किनारे बैठ। जैसे तुम किसी तालाब पर या जाना, अंदर डुबकी लगाना चाहते हो तो अंदर जाना ही पड़ेगा। यदि आप तैरना सीखना चाहते हो, डुबकी लगानी पड़ेगी, छाल लगानी पड़ेगी। यदि आप किनारे पर खड़े खड़े ऐसे ऐसे करते रहोगे तो क्या तैरना सीख जाओगे? तैरने वाला कितना कह दिया को ऐसे हाथ करो, ऐसे कैसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, कभी सीख। डुबकी लगाओ, लगा दो अपनी जान पे खतरा, या जिंदा रहेंगे या मरेंगे।
तो अपने आप तैरना सीख जाते हो। जब लगता है कि पानी में डूब रहे हैं, अंदर से एक वो शक्ति आती है, डूब ना जाऊं, उठते हैं, ऐसे करते हैं, हाथ करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते, तैरना सीख जाते हैं। ऐसा एक पराक्रम से जो कुछ मिलता है, भगवान महावीर का सारा मार्ग पराक्रम का है, आशीर्वाद का नहीं, प्रार्थना का नहीं, पूजा का नहीं, अर्चना की। तुम स्वयं पराक्रम करो। पर पराक्रम करना किसका है? सब पराक्रम कर रहे हैं। घर में है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, धन है, प्रतिष्ठा है, इसमें लगे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, मेरा नाम रोशन हो जाए, कुल रोशन हो जाए, परिवार का, नाम का, संघ का। ये सब पराक्रम नहीं है। ये तो जी रहे हैं, एक जिंदगी में क्या कहते हैं, एक जिंदगी जी रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं। पराक्रम, भगवान का पराक्रम क्या है, सत्य क्या है, पराक्रम क्या है, वही बातें करेंगे आज आपके सामने। जो जैसा है उसको वैसा मानना, ये सत्य है, हैं? सत्य है। आपने इसके पर चिंतन किया, चलने का पुरुषार्थ किया। मैं आपकी प्रैक्टिकल बात करूंगा, ऐसे नहीं। वो तो किताबों में बहुत लिखा है, मैं पढ़ के बोल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तुमने कितना पराक्रम किया। जो जैसा है उसको वैसा माना, नहीं माना, आपने पराक्रम किया, आपको लगा, फिर उलझ गए, फिर आप किंतु परंतु मेरा तेरा करते रहे, पर कितना उसमें स्वीकार किया। देखो, आप निकलना चाहते हैं पर पुरुषार्थ की कमी है। ऊपर पर से कहते क्या करें, छोड़ें, सब गृहस्थी है, क्या करें, अब शादी हो गई, अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब क्या खाना, रोज़ रोज़ यही खाना बनाना है, स्यापा, रोज़ का स्यापा, यही स्यापा करते हो ना। कभी कभी मन उठ जाता है, क्या रोज़ खाना बनाना, भाई कि टिंडे की सब्जी, भिंडी की सब्जी, दाल रोटी, क्या बनाना रोज़ रोज़, है ना, लगता है ना। फिर कैसे करते हो आप? खाना बनाते भी हो, बनाना पड़ता है, क्या करें, बनाना पड़ता है। घर में मेहमान आए, पतिदेव आए, खाना नहीं बनाया तो वो कहेंगे तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम खाना नहीं दे सकती हमको खाने के लिए। मजबूरी से खाना बनाते हो, हैं? देखो निकल गई, सत्य निकल, मजबूरी है, क्या करे, खाना बनाना। देखो, सारा मार्ग तुम्हारे पास है। भगवान ने कहा हर क्रिया में तुम धर्म कर सकते हो, हर क्रिया में, उठते बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, कुछ भी करो वो धर्ममय हो जाए। क्रिया नहीं करनी, वो धर्ममय हो जाए। धर्म क्या है? अब हम बात करेंगे। क्रिया तो तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम घर में हो तो खाना आपकी ड्यूटी बनी है। घर के बच्चे हैं, पति है, मेहमान, हम भी आपके घर में जाते हैं। यदि आपने खाना दिया ही नहीं तो हम वापस आ जाएंगे और घर चले जाएंगे। चलो, हम मतलब एक घर नहीं, 20 घर हैं हमारे पास, तो खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना। और खाना बनाने में कितनी निर्जरा कर सकती हो, कितना पुण्य बांध सकती हो, कितना धर्म कर सकती हो, कितनी निर्जरा कर सकती हो, उच्च कोटि की निर्जरा कर सकते हो कि नहीं? तो उस तरह से क्यों नहीं करते फिर आप? क्यों उसको समझते हो कि ये लफड़ा है, ये झमेला है? इसको समझो थोड़ा सा। हर कार्य को एक ही बात, पहले तो बात समझो कि एक तो आपकी ड्यूटी, जैसे हमें आप आए तो हमें बोलना ही पड़ेगा, चाहे हम ना भी बोलना चाहे बोलना ही पड़ेगा हमें। क्यों? ये हमारा तो कर्म है। आप इतने 40 लोग वहाँ से आ गए, 50 लोग यहाँ आए, मैं कहूँ मैं तो आराम करता हूँ, मैं तो नहीं भी बोलता। आपके अच्छे महाराज आए, हम आपको रोटी देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, आप 2 शब्द ज्ञान के नहीं बोल सकते हमारे सामने? क्या है कि महाराज आओ, ऊपर से नहीं कहोगे, अंदर से कहोगे। काहे के महाराज ये बोलते ही नहीं, ये बात ही नहीं करते, ये सुनाते नहीं हमको। देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म होगा ही, पर कर्म को एक कर्म ना मानते हुए उसको एक आनंद मानो, आनंद स्वरूप मानो। भोजन बनाते भी ठीक है, कई बार मन नहीं करता भोजन बनाने का, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि
मन बड़ा चंचल, मन चोर, मन कपटी, मन लालची, मन पल पल में हो, कभी मन की बात सुनना ही नहीं। हम मन की बात सुनते हैं, इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो आप कहेंगे मन की बात क्यों ना सुने, फिर किसकी बात सुने? मन की बात नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि हमने सबसे बड़ा ये जीव, एक तत्व है जीव, सत्य है जीव। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 है शरण Program sponsored by Bindiya Raj, Bhawarlal S. Lodha, Vinod Ben B. Lodha, Awadh Sangrila, Surat। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।